गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव महाइच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। जैसे भंवरा रस का दीवाना है, उसे रस मिल जाए तो वह अपने भीतर एक तृप्ति महसूस करता है। लोभी को धन प्रिय है। धन प्राप्त होने पर उसके मन को ठंडक पहुंचती है। चित्रकार की आंखों को बस किसी सुंदर दृश्य को छूने की देर होती है, वह उत्सुक हो उठता है। रंगों की बौछारों से दृश्य को कैनवस पर उतार देने के लिए एक शिष्य की कहानी भी कुछ इनसे मिलती जुलती है। वह भी दीवाना है अपने गुरु का। उनकी महिमा गान का, गुरु महिमा के रस को जब तक वह छक कर पी नहीं लेता, उसे तृप्ति नहीं मिलती। गुरु गाथा के माणिक्यों से जब तक उसका रोम रोम ध्यान नहीं हो जाता, उसके मन को चैन नहीं आता। किसी सुंदर भाव को छूने की देरी होती है, शिष्य उत्सुक हो उठता है। उसे सुरों के तरन्नुम से पिरोने को, गाने को, गुनगुनाने को, सारे जगत को सुनाने को। ऐसा ही हुआ तत्वरिया के साथ। एक बार अपने गुरुदेव स्वरूपानंद जी के प्रेमवश तत्वरिया के मन में अनेकों भाव लहरें उमड़ने लगी। भाव तरंगे इतनी वेगवान थी कि तत्वरिया उन्हें लेखनीबद्ध किए बिना नहीं रह पाया। लेखन भी ऐसा किया कि उन प्रबल भावनाओं ने एक भरनी का रूप ले लिया। तमिल साहित्य में अलंकारों से सुसज्जित काव्य को भरनी कहते हैं, लेकिन ऐसा किया कि उस प्रबल भावना ने एक भरनी का रूप ले लिया। जब काव्य की रचना पूरी हुई, तत्वरिया ने सोचा क्यों ना ज्ञानी विद्वानों की सभा आयोजित कर उन्हें इस काव्य को सुनाया जाए। उनकी सहमति और सुझाव के बाद ही गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया जाए। श्रेष्ठ पंडितों व ज्ञानियों की सभा बुलाई गई। तत्वरिया ने सभा सदस्यों के सामने अपना काव्य प्रस्तुत किया। पूरा काव्य पढ़ने के बाद तत्वरिया ने उत्सुकता भरी नज़रों से सबकी ओर देखा। अचानक सभी विद्वानों का एकजुट स्वर गूंज उठा। उस स्वर में सराहना की थपथपी नहीं थी, बल्कि विरोध की करारी मार थी। वहाँ एक विद्वत समाज में एक स्वर में उस काव्य का खंडन कर दिया। वे कहने लगे, भरनी तो केवल उन्हीं शूरवीरों के लिए गाई जाती है जो रणभूमि में एक साथ 1000 हाथियों को वश में करने का सामर्थ्य रखता है। किसी साधु सन्यासी या आध्यात्मिक गुरु को यह किताब देना भरनी जैसे रचना का तिरस्कार करना होगा। अतः हम इस काव्य को अस्वीकार करते हैं। तत्वरिया के मन को गहरी ठेस पहुंची। यह उसका नहीं, उसके गुरुदेव का अपमान था। गुरुदेव ही तो है जो संसार के समस्त उपमाओं के सच्चे हकदार हैं, लेकिन स्वयं को ज्ञानी कहने वाले वे अज्ञानी जन क्या जाने। वे उन्हें अयोग्य कह रहे हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि में योग्यता का संचार होता है। तत्वरिया से अपने गुरुदेव का अपमान सहन नहीं हुआ। जब सभासदों के स्वर थमे, तत्वरिया उठा और 2 टूक स्वर में बोला, क्षमा करें, परंतु मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं। समस्त विद्वानों का
समाज एक तरफ और तत्वरिया अपने गुरुदेव का हाथ थामे एक तरफ। मुझे ये आपका निर्णय स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव की महानता को जानता हूँ, हृदय से पहचानता हूँ। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलें और मेरे गुरुदेव से भेंट करें। उसके बाद ही आप अपना निर्णय दीजिए। सभी विद्वानों ने आपस में सलाह कर तत्वरिया के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सभी गुरुदेव स्वरूपानंद जी से भेंट करने आश्रम में पहुँचे। सभा कक्ष में सभी को बिठाया गया। गुरुदेव भी अपने आसन पर आसीन हो गए। तत्वरिया ने अपने गुरुदेव को प्रणाम कर उन्हें सारी बात कह सुनाई। गुरुदेव सुनते रहे, किंतु मौन रहे। जब तत्वरिया की बात समाप्त हुई तब उसकी दृष्टि गुरुदेव पर आ टिकी, किंतु गुरुदेव अब भी मौन थे। कुछ पल बीते, फिर घंटे, लेकिन गुरुदेव मौन ही रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति भी एकदम शांत बैठा रहा। सारे कक्ष में घोर सन्नाटा छाया था। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई बातचीत नहीं। सभा में बैठे लोग ये तक भूल गए कि वे क्यों आए हैं। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, तीसरा, लेकिन चुप्पी बरकरार रही। गुरुदेव भी शांत भाव से मौन बैठे रहे। चौथे घंटे गुरुदेव ने एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर कुछ सोचते हुए सब की ओर अपनी दृष्टि घुमा दी। उनके ऐसा करते ही मानो एक अजूबा घट गया। जो सभा चुप्पी में कैद थी, उसमें यकायक हलचल शुरू हुई। मन में उठते विचार जो बिल्कुल थम चुके थे, वे पुनः गतिशील हो गए। वहाँ बैठा हर व्यक्ति इस बात को स्पष्ट महसूस अनुभव कर रहा था। उसे आभास था कि किस प्रकार गुरु की मौन दृष्टि भर ने उनके मन पर ताले जड़ दिए थे। मन में उठने वाले विचारों को लगाम कस दी थी, उन्हें अपने काबू में कर लिया था। और कैसे गुरु की मन की एक हलचल मात्र से पुनः उनके मन में भी हलचल शुरू हो गई थी। गुरुदेव अब भी शांत बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु सभा जनों की भला और क्या प्रतिक्रिया होनी थी। सभी एक साथ गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक हो गए। बुलंद स्वर में उनकी जय जयकार कर उठे। उन सब की भावनाओं को स्वर देते हुए एक सभासद बोला, आप वीरों के भी वीर हैं, महावीर हैं, सबसे बड़े सूरवीर हैं, क्योंकि आप तो मन रूपी मत वाले हाथियों पर लगाम कसना जानते हैं। आपकी दृष्टि के इशारे मात्र पर मन जैसा मदमस्त हाथी नाचता है। इस सूरवीरता के आगे अन्य किसी सूरवीर की पहचान कहाँ। फिर चाहे वे 1000 तो क्या असंख्य हाथियों को भी क्यों न वश में करता हो, आपका सम्मान सदा सर्वोपरि रहेगा। अतः सूरवीरता को संबोधित करते इस सम्मान के सच्चे हकदार केवल आप ही हैं। यह सम्मान आपके श्री चरणों में अर्पित है। गुरुदेव, कृपया इसे स्वीकार करें। वीरों के वीर हैं सद्गुरु, परम वीर है, महावीर हैं। रोक सके जो मन के वेग को, वह ऐसे एक ज्ञान वीर हैं, ऐसे परम वीर हैं सद्गुरु।